वो भी चाहते तो कह सकते थे कि साहब मेरी गलती नहीं है, विश्व में ये हो रहा है, जैसे कि हमारे मोटा भाई छोटा भाई करते हैं दिल्ली में बैठकर, विश्व में ये हो रहा है, वहां मंदी है, यहां ये हो रहा है, इसलिए हमारे साथ, और कुछ नहीं तो नेहरू जी वो करके गए इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही। चाहते तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई विवाद नहीं। हर वर्ग की समस्याओं को समझते हुए उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई कि उनको राहत मिले। यह काम होता है किसी भी संवेदनशील संजीदा सरकार का। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि मैं इस प्रदेश से आता हूं जहां की सरकार का दिल धड़कता है, अपना पराया का भेद नहीं होता इस सरकार। देखा कि महिलाओं को दिक्कत है उनके लिए, किसानों को दिक्कत है उनके लिए, वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, कोई भी ऐसी आप चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, कोई एक योजना उठाकर देख लीजिए, ये लंबी लिस्ट है, बार बार हमारे यहां इस मंच से आपसे हम दोहराते भी रहेंगे और दोहराना चाहिए भी, लेकिन इस लिस्ट में आप कोई योजना उठाकर देख लीजिए, उस योजना में एक संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री का एक धड़कता हुआ दिल की आवाज सुनाई देगी आपको। ये हमारी उपलब्धि है इस सरकार की। और इसीलिए आज जब 5 साल पूरे हो गए हैं, फिर आपके सामने हम आए हैं, आंखों में आंखें डाल करके फिर से विनम्रता के साथ राजस्थान की जनता से वोट मांगने का हम हक रखते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं, इसलिए यह हक हमें मिला, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ। मैं आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर लाइन में लगा हुआ था, तो एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते ही होंगे, वो आए, मैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहा था। बोले साहब मैं संघ से हूं। मैंने कहा आइए, फोटो खिंचवानी, मैंने कहा जरूर खिंचवाइए, लेकिन आपके वहां नागपुर में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? बोले नहीं, मैं अपने पास रिकॉर्ड में रखूंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा। कहां जा रहे हो साहब? आप भी जयपुर जा रहे हो? हाँ साहब जयपुर जा रहा हूं। साहब इस बार तो रिवाज जो है ना बदलेगा, ये वो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा था, मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा क्यों बदलेगा? वहां तो राजस्थान का तो मैं हूं, हर 5 साल में सरकार बदलती। बोले नहीं साहब इस बार रिवाज बदल रहा है, काम हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ सुनकर कि एक विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति, बड़ा समझदार व्यक्ति था, ऐसी बात, भले विरोधी है, लेकिन फिर वो मुझे साइड में ले गया। उसको थोड़ा डर भी था कि कहीं और लोग सुन रहे हैं कि एक संघ का आदमी कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, तो मुझे साइड में ले गया। बोला हमारे यहां सबका मानना है कि इस बार कांग्रेस को चुनौती हम नहीं दे पा रहे राजस्थान। मैंने कहा कारण बताइए, कि आपके पास चेहरा नहीं है, क्या कारण है? बोले नहीं, अब चेहरे की भी दिक्कत नहीं है, हम कोई चेहरा ले आए, इस परफॉर्मेंस का हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि तुलना हो जाएगी पड़ोस के राज्य से, मध्य प्रदेश से, तुलना हो जाएगी हरियाणा से। और उसने जाते जाते, वापस जब हम लाइन में आ रहे थे, जाते जाते फिर बोला, और अगर तुलना हो गई केंद्र सरकार से तब भी हम कोई जवाब नहीं दे पाए। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर जब मैं यहां आया तो स्वर्णिम जी ने मेरे सामने कागज रखे, मैंने कहा नहीं, मैं कोई कागजों की जरूरत नहीं। ये किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आपको राजस्थान में सुबह सुबह शाखा में जाते हुए लोग दिखेंगे ना, नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होगा, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो वोट कांग्रेस को देने वाले हैं। जो व्यक्ति ये देख रहा है कि एक संवेदनशील सरकार सबके लिए सोचती हुई आगे बढ़ रही है, उस सरकार को कोई, जो राजस्थान के हित की बात सोचता होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस सरकार को नहीं चाहेगा कि वो हारे। आप सबसे एक निवेदन है, गुजारिश है, आग्रह है कि राजस्थान ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। देश की जो सरकार है पिछले 9 साल से, वो नए नए विवाद पैदा करती है। राजस्थान संवाद में विश्वास रखता है। आप लोग
फिर से रास्ता दिखाइएगा, देश को रास्ता दिखाइएगा और एक ऐसी सरकार को फिर से चुनिएगा जिसने 94% नंबर हासिल कर लिए हैं। अभी 1.5-2 महीने और हैं, फिर आगे आगे देखिए, हो सकता है अगली प्रेस वार्ता तक 100% काम हो जाए। और कभी कोई नेता आपके सामने किसी और पार्टी का आए, मेरी चुनौती उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और जब वो आपसे संवाद कर रहा हो, क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सके कि हां, मेरा दिल प्रदेश की जनता के लिए धड़कता है। आंखों से सब पता चल जाता है, नीयत पता चल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी सरकार में, किसी संगठन में, परिवार में, हर जगह, देश में, समाज में वो नीयत होती है। अशोक गहलोत ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी, हर वर्ग के सामने स्पष्ट कर दी। हमें गर्व है कि कांग्रेस ने एक ऐसी सरकार दी है जो सुनती है, सुनने के बाद ऐसी नीतियां बनाती है जिससे लोगों को राहत मिल सके। आपके सवाल। सर, आपने कहा बीजेपी की साइड से तो आपको दूल्हा नहीं दिख रहा है, आपकी साइड से तो दूल्हे तैयार है ना, कौन दूल्हा रहेगा? अरे हम तो यहां रोज आकर आपसे बात करते हैं, हम तो अब आपके माध्यम से जानना चाहते हैं वहां दूल्हा है कौन, है भी सही या नहीं है। हमारी चिंता मत कीजिए, हम तो सरकार में बैठे हैं। पहले इस पे फिर उसके बाद। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लूट और झूठ का बाजार है। अभी उन्होंने रिवर फ्रंट कोटा पर भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो है वो सवाल उठाए और कहा कि करोड़ों रुपए जनता का पैसा जो है रिवर फ्रंट से मुझे कुछ एक और रिवर फ्रंट याद आ गया। पिछली चुनाव से पहले यहीं बैठकर मैंने प्रेस वार्ता की थी। दरियावती, क्या नाम था? द्रव्यावती था, द्रव्यावती नदी। मैंने उसका खुलासा यहीं बैठकर आपके सामने किया था। हम तो पूरी चुनौती के साथ, कागजों के साथ आकर बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया, उन पर जो आरोप लगे हैं वो आपके सामने है। कल मैंने एक प्रेस वार्ता दिल्ली में की थी। जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर राज्य में जो भ्रष्टाचार पकड़ा, जिस अधिकारी ने, अशोक परमार नाम है, दलित वर्ग का अधिकारी है, विसल ब्लोअर है, उसकी साल में 4 बार ट्रांसफर हो गई, प्रताड़ित किया, उसकी डिमोशन हो गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उसको अब ARI ट्रेनिंग में डाल दिया। और जिन अधिकारियों का उसने नाम लिखा कि ये भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको प्रमोशन भी मिल रही है, उनको पूरा। तो जो आपके यहां आकर आरोप लगाते हैं, शायद वो भी एक दुल्हा है, दूल्हे राजा से पूछिए कि जरा अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देकर जाएं पहले। सर, डीएमके के मिनिस्टर्स के बयान आ रहे हैं, स्वामी तत्कर का ये कहना है कि 26 पार्टियां इंडिया अलायंस की जो है वो प्रिंसिपल, इसके जो सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर फाइट करने की डटी हुई है। अभी ए राजा ने भी बोल दिया सर कि सनातन धर्म जो है वो थ्रेट है इंडिया और वर्ल्ड के लिए। आप कैसे देखते हैं? आज से 1 हफ्ते पहले नागपुर में एक रिमोट कंट्रोल लेके एक आदमी बैठता है, उसका नाम है मोहन भागवत। आज से 1 हफ्ते पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था कि 2000 साल तक समाज के कुछ वर्गों को हमने शोषण किया और वो पाश्विक उनकी स्थिति हो गई। ये मोहन भागवत के शब्द मेरे नहीं है। यही बात डीएमके के लोग किसी और जुबान में कहते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। मोहन भागवत कहते हैं तो अरे साहब, बाबा ने बड़ी अच्छी बात कह दी। क्यों, क्या फर्क है दोनों बातों में? दोनों बातें किसी भी समाज के भीतर त्रुटियों की बात है कि इन त्रुटियों का समापन होना चाहिए। मोहन भागवत ने भी कहा इन त्रुटियों का, इन खामियों का समापन होना चाहिए। यही बात बाकी लोग कोई कहते हैं तो बुरा लग रहा है किसी को। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में त्रुटियों का समापन होना चाहिए, ये कहना क्या बुराई है? मुझे बताइए। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। ये जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये उन्हीं तत्वों द्वारा की जाती है जिनके पास बही खाते में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि साहब हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं, 2000 साल से वो कमियां हैं, उन्हें दूर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सर आंखों पे लेते हो उस बात को। डीएमके कह देता है